प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले वर्कशीट नंबर 21 ऑनलाइन क्लास का पैटर्न चल रहा है और सब्जेक्ट हिंदी क्लास है 10th सीबीएसई बोर्ड। जी हाँ, अगर आप सीबीएसई 10th बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए बाकी सभी दोस्तों के साथ। हमारे एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल और मोटिवेशनल टॉपिक वीडियोस मिलती रहती है। तो बात करने वाले हम आज पत्र लेखन का, जो कि आपके एग्जाम में जरूर आता है और अक्सर छोटा सा पत्र लेखन होता है, उसका पैटर्न आपको नहीं समझ में आता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। पत्र लेखन एक कला है, टैलेंट है। आजकल कंप्यूटर की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गए हैं, लेकिन पत्रों की अपनी एक अलग पहचान है क्योंकि हम ऑफिशियल भी पत्र लिखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी पत्र लिखते हैं। तो पत्र का एक पैटर्न होता है जिसको फॉलो हमें करना होता है। पत्र लिखते समय पत्र में सहज और सरल बोलचाल, सामान्य भाषा का प्रयोग करना होता है। ऐसा नहीं कि हम पत्र में ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए कि मैं डिक्शनरी देखने की ज़रूरत पड़े, बिल्कुल नहीं। आसान और सामान्य बोलचाल की भाषा होनी चाहिए पत्र प्राप्त करने वाला, जिसे पत्र को पढ़ के उसके जो विचार हैं भावों में रम जाए। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि पत्रों में जो फीलिंग्स होती है वो हम व्यक्त करते हैं एक दूसरे से। पत्र के माध्यम से हम दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, जिन बातों को लोग कहने में अधिकतर अक्सर लोग हिचकिचाते हैं। तो पत्रों के माध्यम से हम आसानी से अपनी बात को लोगों तक रख लेते हैं। कई बार तो हम फ्रेंड सर्कल में पत्र लिखते हैं, हम सामने ये बात नहीं बता पाते तो उसी बात को हम पत्र लिख करके बता देते हैं। कई बार हमें ऑफिशियल भी पत्र लिखने होते हैं जो कि फ़ोन से काम नहीं करते हैं। तो पत्र जो है वो सामान्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सिर्फ 2 तरीके के पत्र होते हैं। पहला आपका औपचारिक, जी हाँ, पहला औपचारिक पत्र है। तो दूसरे पत्र का जो पैटर्न टाइटल है वो है अनौपचारिक। जी हाँ, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक यानी कि फॉर्मल बोले तो ऑफिशियल लेटर, सामान्य सी अगर आप समझें तो जिसमें कि औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं, उसे औपचारिक पत्र या फॉर्मल पत्र कहते हैं, जहाँ पर कि हमें काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको नॉर्मल सी मैंने बात बता दी है। अब यहाँ पर आप देख लें कि औपचारिक पत्र खासकर वहाँ लिखा जाता है, खासकर नहीं बल्कि लिखा ही वहाँ जाता है जिनसे कि हमारा संबंध ना हो। ध्यान रखिए, औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा निजी संबंध ना हो। निजी संबंध, व्यवसाय से संबंधित, प्रधानाचार्य स्कूल में लिखते हैं, प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं। आप कहीं पर आपने अप्लाई करना हो, फॉर्म भरना हो, तो यहाँ पर सरकारी विभाग में या आपको काफ़ी कुछ सामान चाहिए होगा, जैसे किताबें चाहिए तो आप बोलेंगे सरकारी विभाग में लाइट का, पानी का कभी समस्या आ जाती है, संपादक के नाम आप पत्र लिखते हैं, संपादक। तो ये आपके सारे पत्र जो है औपचारिक कहलाते हैं। ध्यान रखिए कि जो औपचारिक पत्र होते हैं उनकी भाषा से शिष्टतापूर्ण होती है। शिष्टतापूर्ण औपचारिकता आपको निभानी पड़ेगी। हाँ जी, सेवा में, इस तरह से आपको वर्ड यूज़ करने पड़ेगा। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में बात होती है। तो ये सारे जो औपचारिक पत्र होते हैं इनमें आप जो काम के लिए पत्र होते हैं, ये मतलब किसी विशेष पर्पस से ये पत्र लिखे जाते हैं। या तो आप अपनी समस्या बता रहे होंगे या आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, तो ये हो गया आपका औपचारिक पत्र। दूसरा देखिए टाइप आपका अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र इससे थोड़ा सा मतलब इसका उल्टा कह सकते हैं आप कि अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जो जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध रहता है, ठीक है। औपचारिक पत्र जिनसे संबंध नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उन्हीं को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। औपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को हम लिखते हैं, जैसे कि आपने मम्मी पापा को लिख दिया, अपने भाई बहन को लिख सकते हैं, सगे संबंधियों को लिख सकते हैं, मित्रों को लिख सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में किसी को भी लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो गए, अनौपचारिक पत्र। निमंत्रण
आप किसी को इनविटेशन कार्ड भेज रहे हो, सूचना देना हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, या किसी को आपने बर्थडे विशेष करना हो वगैरह वगैरह, तो ये सारे के आपके अनौपचारिक पत्रों में भाषा प्रयोग में थोड़े ढील दी जा सकती है। ढील का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, लेकिन आप नॉर्मली अपने घर की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यानी कि आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित होती है, यानी कि आपने थोड़ा सा व्यक्तिगत भी आपने उनसे बात करनी है, हालचाल भी पूछनी है, तो यहाँ पर ये इधर उधर की बातें भी आप कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल है आपके लिए, एक पत्र का पैटर्न है, तो वो पैटर्न आपने लिखना। ध्यान रखिए कि जब आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो आप सेवा में श्रीमान करके खास करके आपने विषय जरूर लिखना होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें बहुत कुछ नहीं देखा जाता है, बल्कि विषय ही देखा जाता है कि किस विषय के लिए ये लिखा हुआ है, क्या टॉपिक है पत्र का, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर लिमिटेड वर्ड होते हैं, बहुत ही कम सीमित शब्दों का आपको प्रयोग करना होता है, और अनौपचारिक में आप असीमित लिख सकते हैं। आपका मन कर रहा है कि 2 लाइन और लिख दूं तो और लिख दूं, आपका मन कर रहा है कि थोड़ा आधा पेज और लिख दूं तो और लिख दीजिए, लेकिन औपचारिक में आपको लिमिटेशन का ध्यान रखना पड़ता है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल दीजिए कि आपको कुछ यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, अनुमान लगाकर अपने रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभ्यास कीजिए। यहाँ पर देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां, आठवां, ये 8 आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि आपको लिखना है। सेम यहाँ पर 8 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, और 8 ही आपको यहाँ पर शब्द दे रखे हैं। तो शब्द बोले तो यहाँ पर 8 आपको वो दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपने भरने हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे में सेवा में, तो उसके बाद क्या लिखते हैं आप सेवा में, तो सेवा में के बाद आप पहले वाले में लिख दिए दैनिक हिंदुस्तान, ठीक है। सेवा में तो मोबाइल नंबर तो नहीं आएगा, सबसे पहले डेट भी नहीं आएगा, KG मार्ग अपना नाम पता नहीं आएगा। तो सेवा में सबसे पहले आप लिखेंगे संपादक महोदय, 3rd पे, ठीक है। जो पहला नंबर गलत लिखा है इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि पजल टाइप का है। तो सेवा में संपादक महोदय, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, तो प्रधानाचार्य नहीं, भी यहाँ पर संपादक महोदय है। उसके बाद आप लिखते हो दैनिक हिंदुस्तान, दूसरा नंबर पर दैनिक हिंदुस्तान, तीसरे नंबर पर आपने देखा कहाँ, तो उसके बाद आप यहाँ पे लिख दे KG मार्ग नई दिल्ली, ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो चौथे नंबर पर आप दिनांक जो है, तो यहाँ पर दिनांक इन्होंने रखा हुआ है, एडजेक्टिव रख देंगे। और विषय यहाँ पर 5वां नंबर, तो विषय देखो यहाँ पर 6ठे नंबर पे दे रहेगा योग शिक्षा का महत्व, और इसे आप अंडरलाइन कर देंगे। विषय जब भी लिखते हैं आप औपचारिक पत्र में, तो आप अंडरलाइन जरूर करें सब्जेक्ट को, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आगे रह जाता है महोदय, जन जन की आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध आपके पत्र के माध्यम से मैं विद्यालय में योग शिक्षा के महत्व को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती हूं। तो ये आपका एक पैटर्न है पत्र लेखन का, किस तरह से लिखा जाता है। तो आप जब भी पत्र लिखते हैं तो इसी तरह से आपने उसका लिखना है, पैटर्न बनाना है। ये अनौपचारिक है, सॉरी ये औपचारिक पत्र है। यहाँ पर देखो आप वर्डों का जो लिमिटेशन है वो बहुत कम है, सीमित शब्द हैं। देखो किस तरह से योग शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। योग शिक्षा उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। योग के माध्यम से वे अपने शरीर को नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। योग के जरिए वे अपने तन मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं और उनके सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती रहेगी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, तो यहाँ पर आप ये सकते हैं जो अतः वर्ड है ये आप दूसरी लाइन से लिखेंगे, ठीक है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से पाठकों को योग के प्रति जागरूक करें, लोगों को योग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। तो ये संपादक यानी कि न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए आपने न्यूज़पेपर जो एडिटर है दैनिक हिंदुस्तान, उनको आपने रिक्वेस्ट किया कि आप इस तरीके से एक लेख छापिए अपने उसमें, तो फिर वो इस तरह से आपका लिखते हैं।
उसके बाद देखो धन्यवाद बहुत दिया। और उसके बाद देखो छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पे क्या आता है उसके बाद आपका नाम, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, उसके बाद आपका नाम। तो सातवें नंबर पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर मोबाइल नंबर और पता बचा है, तो मोबाइल नंबर सबसे लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद छठे नंबर पे पता, और सातवें नंबर पे, और आठवें नंबर पे आपका मोबाइल नंबर। यानी कि छठे नंबर पर आपका नाम, सातवें नंबर पर आपका पता, और आठवें नंबर पर आपका मोबाइल नंबर। तो ये था पैटर्न। कोई और समझ में आना हो आपको तो जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं।